तो नमस्कार दोस्तों। तो आज सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज देखते हैं कि नंबर सिस्टम के बारे में आपको थोड़ी बहुत पता होगा, क्योंकि आपने नंबर सब पढ़े होंगे 0 से लेकर 9 तक। तो 0 से लेकर 9 तक जो नंबर हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं वो है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर के अंदर क्या आता है? 0 से लेकर 9 तक। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कंप्यूटर है एक डम मशीन। कंप्यूटर को हम जो भाषा बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, कोई भी, उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो है बुड़बक। उसको सिर्फ इस दुनिया में सिर्फ इतने सारे वर्ड में से, इतने सारे लेटर्स में से सिर्फ 2 लेटर्स उसको पता है। एक है 0, एक है 1। अभी आपको लग रहा हो कि 0 1 ही क्यों, 5 6 क्यों नहीं, 7 8 क्यों नहीं? तो जब कंप्यूटर बनाया गया था तो बाय डिफॉल्ट 0 मतलब 0 वोल्ट था, 1 मतलब 5 वोल्ट था। और कंप्यूटर काम करते किसके बेसिस पे? इलेक्ट्रिक के बेस पे। इसलिए 0 और 1, और इस 0 1 को मिला के जो नंबर सिस्टम बनता है, इसमें सिर्फ 0 और 1 ही, वो है बाइनरी। तो बाइनरी नंबर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम है कंप्यूटर साइंस के। इसको डिटेल में समझाएंगे आपको कि डेसिमल से कैसे बाइनरी पे आए, या फिर बाइनरी से कैसे, मतलब बाइनरी नंबर्स का कितने सारे पार्ट्स है, कितने सारे क्लासिफिकेशन है, सब बताएंगे हम आने वाली वीडियो में। तो एक और नंबर सिस्टम है जो भी है ऑक्टल। ऑक्टल में क्या है, आप नाम सुन के समझ सकते हैं कि ऑक्टल मतलब 8 कुछ होगा। तो इसमें होता है क्या है, इसमें 0 से लेकर 7 तक का नंबर होता है। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आता। लेकिन अगला जो नंबर है हेक्साडेसिमल, या जब माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर पढ़ेंगे तो उसमें हेक्साडेसिमल नंबर का बहुत ह्यूज यूज़ है। हेक्साडेसिमल नंबर सी माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर पे यूज़ होता है। जो माइक्रो प्रोसेसर मतलब आपके कंप्यूटर में जो है i7 या फिर फ़ोन में जो है माइक्रो प्रोसेसर, उन सब में हेक्साडेसिमल ही यूज़ होता है। तो इसमें क्या है, इसमें 0 से लेके 9 तक हो गया 10 नंबर। उसके बाद A B C D 11 12 13 14 C D E F, ये हो गया टोटल 16 नंबर। 0 से लेकर 9 तक 10। ए का मतलब है 10, यह B है 11, C है 13, D है 14, E है 15, यह है 16। ये टोटल 16 नंबर मिला के हो गए हेक्साडेसिमल नंबर। अभी डिटेल्स में आपको समझाते हैं कि बाइनरी नंबर क्या है। बाइनरी नंबर मैंने पहले आपको बताया कि 0 और 1 यही 2 नंबर होते हैं बाइनरी नंबर में, एक 0 एक 1। अभी 0 का मतलब होता है लो, यानी कि 0 वोल्ट। 1 का मतलब होता है हाई, यानी कि 5 वोल्ट। अभी कैसे समझेंगे सॉरी कौन सा नंबर क्या है, मतलब डेसिमल से अगर हम बाइनरी पे जाना चाहें या फिर कोई भी लेटर से कैसे समझाए कंप्यूटर को बाइनरी के थ्रू। अभी सबसे पहले देखते हैं कि हम डेसिमल से कैसे बाइनरी पे जा सकते हैं। तो मान लीजिए कोई डेसिमल नंबर है, जैसे मान लीजिए 8 है। तो इसको आपको करना क्या है, डिवाइड करना है 2 से। एक और चीज़, बाइनरी नंबर्स में कितने नंबर्स हैं? 2। तो इसको 2 से करना है। अगर ऑक्टल होता तो वो 8 होता, तो 8 से डिवाइड करना पड़ता। अभी 2 से करेंगे 4, रिमाइंडर आ गया 0। फिर 2 से करेंगे, इसका आ गया 2, रिमाइंडर आ गया 0। अभी फिर 2 से करेंगे 1, रिमाइंडर आ गया 0। अभी क्या है, आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है, इसे लिखना था, लिख लेते हैं 1 3 0। ये हो गया आपका 8 का, 8 डेसिमल वैल्यू का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर बड़ा नंबर मिले तो शॉर्टकट चाहिए होगा। अभी शॉर्टकट के लिए सबसे जो फेमस है वो है वेटेज कोड। वेटेज कोड में क्या होता है, आप एक सीक्वेंस याद रखिए, 8 4 2 1। इसके आगे 16, 16 का डबल 32, फिर 64, फिर 128 256। लेकिन ये कैसे आ रहा है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 8 4 2 1 क्यों लिखा मैंने। तो ये क्या है, बाइनरी पे 2 नंबर्स होते हैं, तो 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6। ये हो गया। अभी आप कोई भी एक रैंडम सा नंबर मान के लीजिए,
एक बड़ा बड़ा नंबर ही मान के चलते। मान लीजिए कि आपको 38 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालना है। तो 38 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ पे सबसे 38 मतलब 32 से ज़्यादा है। अगर मैं एक 32 लेता हूँ, 1 का मतलब होता है उसको मैंने ले लिया 32 प्लस, अभी 38 बनाने में और कितना लगेंगे, और लगेंगे मुझे 6 कहाँ से आ रहा है, ये तो 32 प्लस 4 36 प्लस 2 38 हो गए। और बाकी जितने भी जगह खाली है उसमें 0 0 बिठा दे। तो ये आपका बन गया 38 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 8 बिट पे। 8 बिट हो ना, 7 बिट हो, 7 बिट हो या फिर 0 लिख लीजिए, बस 8 बिट हो गया। अभी बिट का कॉन्सेप्ट आपको शायद पता ही होगा, या फिर ये बिट का कॉन्सेप्ट आपके मतलब आपको पता ही होगा शायद, जब मैं लिखूंगा बोर्ड पर आपको पता चल जाएगा बिट क्या है। तो 8 बिट पे होता है एक बाइट। आपके फ़ोन में स्पीड आता है ना इंटरनेट का, इतना बाइट पर सेकेंड, MB पर सेकेंड, तो वही है। अभी 1024 बाइट पे होता है 1 किलोबाइट, 1 KB। 1024 KB पे होते हैं 1 MB। 1024 पे होता है 1 GB। और ये बिट्स जो है ये रजिस्टर्स को मिलके बनते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो ऑर्गेनाइजेशन जब पढ़ाएंगे तब आपको बिट के मतलब बिट कैसे बनता है उसके बारे में समझा दूंगा आपको। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बिट और बाइट का, आपको पता ही होगा, देख के तो पता चल होगा कि आप इंटरनेट तो सब यूज़ कर ही रहे हैं, इंटरनेट स्पीड भी इसी के मेजर होता है। जैसे आप देखा होगा कि बहुत सारे वाईफाई कंपनीज लिखते हैं कि 80 MB पर सेकेंड, इसका मतलब पता है आपको। और बहुत सारी कंपनी ऐसे लिखती होगी 20 MB पर सेकेंड, इसका इन दोनों का डिफरेंस पता है आपको। ये जो स्मॉल b है इसका मतलब होता है बिट, मतलब मेगा बिट पर सेकेंड, और ये कैपिटल B का मतलब होता है मेगा बाइट पर सेकेंड। तो इसकी स्पीड इससे कम होगी क्योंकि बिट का स्पीड कम होता है। देखो 8 बिट पे 1 बाइट बनता है, कंपनी से चुना लगाती है आपको। तो टॉपिक अभी देखते हैं सबसे फेमस जो है बाइनरी नंबर, वो है BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसके अंदर क्या होता है, एक डेसिमल नंबर्स को बाइनरी के रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, मतलब डेसिमल नंबर का कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 17। इसका एक्चुअली बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD 2 टाइप का होता है, एक होता है पैक्ड और एक होता है अनपैक्ड। तो सबसे पहले देखते हैं कि अनपैक्ड क्या होता है। अनपैक्ड में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 डेसिमल डिजिट्स है 1 और 7। तो इसका क्या होगा, 1 का अलग से 8 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा और 7 का अलग से 8 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा। तो 1 का क्या है 0 0 0 0 4 1 2 3 1, ये है 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। और अभी शॉर्टकट निकलता है 4 2 1। ये आपका 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो ये हो गया टोटल 17 का BCD रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये क्या है, ये है अनपैक्ड। ये है अनपैक्ड BCD रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अभी देखते हैं कि पैक्ट में क्या होता है। पैक्ट के अंदर क्या होता है, कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे 8 बिट यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे 8 बिट यूज़ कर रहा हूँ अनपैक्ट में। लेकिन पैक्ट के अंदर क्या होगा, एक पूरा ही 8 बिट के अंदर आ जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि बहुत सिंपल है, इधर से जो 4 0 है वो मिटा देते हैं हम, और इधर के 4 मिटा देते हैं पहले के। तो ये 4 और ये 4 मिलकर हो गए 8 बिट। तो ये बन गया आपका
फैक्ट बीसीडी रिप्रेजेंटेशन। तो बीसीडी रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा काम में आता है क्योंकि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्रूशियल पार्ट है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। लेकिन शॉर्टकट्स भी है, मैंने आपको जैसे शॉर्टकट बताया कि वैसे तक निकाल सकते हैं किसी भी डेसिमल का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अगला देखते हैं, अगला है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अभी इससे मजा आएगा। अभी तक तो डेसिमल नंबर का कन्वर्शन हम देख लिए कि बाइनरी पे कैसे होता है, कंप्यूटर कैसे समझता है डेसिमल नंबर्स को, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ नंबर थोड़ी समझता है। कीबोर्ड पे टाइप करता हो ना ABCD कुछ भी, तो वो कैसे समझता है? मैंने पहले बताया कि कंप्यूटर तो एक डम मशीन, उसको 0 और 1 का बात कुछ समझ में नहीं आता। तो उसके लिए एक स्टैंडर्डाइज किया गया है कोड को, लेकिन अभी के समय में ये इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन पहले ही होता था। इसमें क्या है कि हर एक लेटर्स, हर एक सिम्बल्स के लिए बाइनरी कोड्स बनाए गए। ये इसका स्पेसिफिक बाइनरी कोड है। उसी को बोलते हैं कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए, मतलब सपोज मैं टाइप कर रहा हूँ कीबोर्ड पे कुछ, तो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना मैं, तो उसको इंटरचेंज करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज कोड बनाया गया, वो जो होता है ASCII कोड। अभी ASCII कोड के अंदर क्या होता है, मान लीजिए कैपिटल A होता है ना कीबोर्ड पे, कैपिटल A, शिफ्ट प्लस A प्रेस करते तो कैपिटल A आता है। तो इसके लिए एक डेसिमल नंबर सिलेक्ट किया गया जो कि है 65। अभी 65 को अगर हम बाइनरी पे कन्वर्ट करें तो कितना आता है? शॉर्टकट चलो लगाते हैं, 8 4 2 1 16 32 64। अभी 65 64 से ज़्यादा है तो यहाँ पे मैंने 1 दे दिया, बाकी बात पूरा 0 0 0 0, यहाँ पे 1 बन गया। अभी 4 5 7, ये जो ASCII है ये 7 बिट कोड है, एक 7 बिट बाइनरी कोड होता है। तो इसके अंदर टोटल कितने कैरेक्टर्स पॉसिबल है, तो कितने कैरेक्टर्स पॉसिबल है वो निकालने के लिए देखिए टोटल नंबर्स कितने हैं, 2 0 और 1। तो 2⁻7 अगर हम निकाले जो कि होता है 128, तो इसके अंदर टोटल 128 कैरेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने स्मॉल ए को इस तरह से किया, लेकिन मतलब कैपिटल ए को 65 से किया, लेकिन स्मॉल ए अलग होता है। स्मॉल ए का होता है 97 डेसिमल वैल्यू। तो इसका पूरा चार्ट आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, अगर पॉज करके देख सकते हैं। इसका 97 होगा, 97 का फिर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे तो कंप्यूटर वो समझता है। जब आप ए प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर समझता है ये, अच्छा ये वैल्यू आया, मतलब ए हमें शो करना है, फिर ए इनपुट देना है ऐसा। और फिर 97 आए, मतलब स्मॉल ए प्रेस करते तो 97 पूरा का पूरा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। अभी आपको लग रहा होगा कि ASCII तो बन गया, लेकिन 128 कैरेक्टर्स पॉसिबल है, इससे ज़्यादा नहीं, 129 कैरेक्टर्स भी नहीं कर पाएंगे इससे हम। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, आपको पता ही होगा कि उससे 128 कैरेक्टर से कुछ नहीं होने वाला। तो बढ़ेंगे, बहुत सारा बढ़ेंगे कैरेक्टर्स, सारी दुनिया के सारे लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाना है ना, तो 128 कैरेक्टर्स से पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल्स। अगला है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये ASCII से थोड़ा बेटर है क्योंकि ASCII में हम 7 बिट यूज़ कर रहे थे, मतलब 2⁻7 = 128 कैरेक्टर्स हम निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं 8 बिट यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होगा, 2⁸8 = 256 कैरेक्टर्स, मतलब थोड़ा ज़्यादा बढ़िया। लेकिन ये भी स्टैंडर्डाइज नहीं था क्योंकि 256 में भी दुनिया के सारे कैरेक्टर्स, सारे लेटर्स नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा बेटर है। अभी जो मतलब एक प्रॉपर होता है ना कि इसके अंदर सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे, उसके लिए आया यूनिकोड। अभी यूनिकोड क्या होता है मैं बताता हूँ। जो स्टैंडर्डाइज है अभी जो कंप्यूटर में जो इस्तेमाल होता है वो है यूनिकोड। यूनिकोड का मतलब क्या, यूनिवर्सल कोड। इसके अंदर हर एक कैरेक्टर, हर एक लेटर्स, दुनिया के जितने भी लैंग्वेज है सब आ जाते हैं। कैसे आते हैं, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे मान लीजिए कि UTF-8 ये यूज होता है डेसिमल के लिए, सॉरी, फिर आता है UTF-16, UTF-32, ये 8 बिट है, ये 16 बिट, ये 32 बिट। एक
सिर्फ एक बाइनरी कोड के अंदर, यूनिकोड के अंदर 8 बिट भी है, 16 बिट भी है, 32 बिट भी है। ऐसे हम डेसिमल UTF-16 से हम लगभग 65,000 कैरेक्टर्स शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। UTF-32 के अंदर हम करीब 1 लाख के करीब, 1 लाख ही लिख देते हैं, 1 लाख कैरेक्टर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल हो गया कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। इसके अलावा भी कुछ कोड्स होते हैं। मैं वेटेज कोड के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि वो जो हम शॉर्टकट यूज़ कर रहे थे ना 8 4 2 1, इसके बाद जो भी 16, ये है वेटेज, ये एक वेटेज है। इसके अलावा भी एक और वेटेज है 2 4 2 1, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा है, सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड है यही। आप यही इस्तेमाल कीजिए, इसके साथ प्रैक्टिस कीजिए, तो आपके बाइनरी जो कैलकुलेशंस है वो ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे। बस यही थे आज के वीडियोस में। तो अगले वीडियोस में हम देखते हैं कि क्या पढ़ाया जाए, कौन सा टॉपिक। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो भी हम समझा देंगे। थैंक यू।